हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। हाँ, तो यूनिट नंबर सेकंड में हमारे 3 टॉपिक है बेटा जी, एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अगर जो यहाँ पर मैं बात करूं तो आपके यूनिट नंबर सेकंड का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जहां पर हमारा पहला पोर्शन ये रहता है जहां पर हमें एल्केन के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा पोर्शन हमारा इतना होता है जहां पर हमें एल्कीन E1 E2 रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है। और तीसरा पोर्शन बेटा जी हमारा यहां से यहां तक होता है, जहां पर हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना होता है? कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के बारे में पढ़ना होता है। तो अब हमारी जो सेकेंड यूनिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कि यहां से फाइनल एग्जाम में आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन ले लो, यूजेस ऑफ पैराफिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन ले लो, या फिर E1 E2 रिएक्शन 7 एंड 10 मार्क्स कंफर्म ले लो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन 7 एंड 10 मार्क्स कंफर्म ले लो, डाई एल्डर रिएक्शन 2 मार्क्स और 7 मार्क्स कंफर्म ले लो, और उसके बाद में एलाइलिक रीअरेंजमेंट आपका 7 मार्क्स कंफर्म ले लो। तो बहुत बड़ा ये यूनिट है और बेहद ही ज्यादा भर भर के यहां से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए बैक टू द पुनित भैया स्पेशल क्लास एंड बैक टू द टॉपिक क्लियर इन द क्लास अब से हमारी शुरू होने जा रही है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज दे देना चाहता हूं, या फिर बहुत सारे बच्चों को झटका भी लग सकता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के 2 डे 2 दिन यानी कि 2 दिन लगातार अब होंगे टेस्ट बेटा जी। अब ये टेस्ट क्यों कंडक्ट करा रहा हूं मैं, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। इन 2 दिन नो क्लास, कोई क्लास कंडक्ट नहीं होगी, ओनली टेस्ट होगा। इस टेस्ट लेने का रीजन ये है कि इससे ये पता लग जाएगा कि बेसिकली हम आपको किस तरीके का कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, या फिर आपके राइटिंग या किन चीजों पर हम लोगों को फोकस करना है। बिकॉज हम लोग सारी चीजें नई तरीके से कर रहे हैं, तो हमें यह भी तो पता होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या वीक पॉइंट है। तो आप लोगों का बेटा जी कल 11/06/2025 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। जितना भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया है उसमें से आपका कल टेस्ट होगा, और टेस्ट की टाइमिंग आपकी सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक रहने वाली है। फिर परसों आप लोगों का टेस्ट होगा जो कि मिक्स टेस्ट रहेगा। किस सब्जेक्ट का? एचएपी, पैथोफिजियोलॉजी एंड आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोकेम का ये भी टेस्ट आपका सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक चलेगा। और इन दोनों ही टेस्ट का रिजल्ट आपको 13 तारीख की शाम को अनाउंस कर दिया जाएगा विद माय फीडबैक कि आप लोगों ने टेस्ट के अंदर क्या क्या गलतियां की हैं, कौन से आपके नेगेटिव पॉइंट हैं, या फिर सब कुछ सही है, राइटिंग में अगर जो दिक्कत है तो कैसे इंप्रूव करें। ये सब कुछ आपको इन टेस्ट के द्वारा फीडबैक्स मिलने वाले हैं। अब ये बात जान करके जितने भी मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू हैं, अगर जो खुश हुए हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। फिर उसके बाद में हम लोग हमारा एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स को स्टार्ट करते हैं जी। फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा। वाह वाह वाह, आज तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में ज्वाइन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी, क्योंकि कि ये फीडबैक जानना भी बेहद ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अब मैं सब कुछ पढ़ा भी दूंगा, बट आप लोगों को किस तरीके से समझ में आ सकती हैं चीजें, मैं टेस्ट से ये सब कुछ एनालाइज कर लूंगा, एंड आई विल बी वर्क ऑन दैट। एंड डेफिनेटली हम लोग जब अगले 10 दिन बाद फिर से टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो वहां पर मैं ये तो नहीं बोलूंगा 100%,
बट एटलीस्ट 10 से 15% का इंप्रूवमेंट आप खुद से बोल दोगे कि हाँ भैया पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में मेरे अंदर इंप्रूवमेंट है। ठीक है जी, चलिएगा बेटा जी, आ जाइएगा। अब यहां पर बात करके हैं एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में। आई थिंक सो आप लोगों ने पहले एल्केन के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पहले एल्कीन के बारे में पढ़ा होगा, बट आपने पहले कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा। बात करते हैं एल्केन के बारे में। बड़ा ही सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां पर कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हो बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो पूरा का पूरा हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर खाली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और एल्केन का हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2। देखिए हम किसी भी एल्केन को इस फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं। जैसे मेरे पास में मान लीजिए मेरे पास में 2 कार्बन है, तो ये एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, मैं n की जगह 2 रख देता हूं तो बेटा जी C2 हो जाएगा, यस और नो। अब मैं इस वाले n की जगह भी 2 रखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और +2 होगा, तो 2 C2 2 ही रहेगा, 2 दूनी 4 और जमा 2 कितने हो जाएंगे 6, तो C2H6। तो मेरा जो 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H6 होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला में रख के आप कोई भी मुझे नंबर दे दीजिए, मैं उसका एल्केन आपको तुरंत बता दूंगा। जैसे आपने बोला कि भैया 100 वाले का फॉर्मूला बताइएगा, तो C100 हो जाएगा बेटा जी, और H और हमारा n की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 रहेगा, तो C100 रहेगा, और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा जी हमारा 102 + 2 सॉरी 100 200 और +2 हमारा कितना हो जाएगा 202 होगा। तो C100 H202 हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन करके आएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा जी, मुझे आप लोग बताइएगा कि अगर जो C की वैल्यू 90 है तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा। अगर जो C की वैल्यू 90 है प्यारे बच्चों, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ दिस एल्केन, मुझे चैट सेशन में लिख करके बताइएगा। तो देखिएगा, एल्केन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। और एल्केन हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारे क्या होते हैं बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। यही बात मैंने आपको बोली। जो जर्नल फॉर्मूला रहता है एल्केन का वो क्या रहता है, CnH2n+2 होता है। और ये हमारा क्या बेटा जी, सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। हमारे चैन एल्केन होते हैं, एक हमारे साइक्लो एल्केन होते हैं, और एक हमारे ब्रांच्ड चैन एल्केन्स होते हैं। ठीक है जी, C90 H100 to 82। अच्छा जी, चलिएगा, आपने बोला C90, क्योंकि देखिए हम लोग थोड़ा सा भाई हमसे चीजें कम आती है भैया, है ना, तो हम लोग तो निकाल करके ही दिखाएंगे। तो C90 हो जाएगा बेटा जी 90 दूनी 180 और प्लस जमा 2 कितना हो जाएगा बेटा जी 182 हो जाएगा। जिस जिस बच्चे का ये फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, मतलब आप 100% सही हो बेटा जी। तो यही आप लोगों का एल्केन होता है। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दो बेटा जी। अब यहां पर देखिएगा जरा कि मैंने आपको एल्केन के अंदर क्या क्या पॉइंट बताए, कि सिंगल बॉन्ड रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा जी, सिंगल बॉन्ड रहेंगे। दूसरी चीज क्या बताई हम लोगों का, यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा CnH2n+2 होगा। और तीसरी चीज याद रखिए बेटा जी, हमारे क्या होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है जी। चौथा क्या पॉइंट बताया कि 3 टाइप के होते हैं हमारे, कौन कौन से टाइप, हमारे चैन एल्केन, ब्रांच्ड चैन एल्केन, और हमारे प्यारे बच्चों साइक्लो एल्केन्स। तो देखिएगा कि एल्केन इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विद अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कि एल्केन्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे हमारी सीरीज है हाइड्रोकार्बन की जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हो, किसकी सहायता से बेटा जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की सहायता से। दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड कंटेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड also compares a homologous series of molecular formula CnH2n+2। अब हमें क्या है कि अगर जो होमोलोगस सीरीज बनानी है बेटा जी किसकी, हमारे एल्केन्स की,
तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा जी, मेरा यहाँ पर CnH2n+2 वाले फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा और मैं क्या एक अपनी होमोलोगस सीरीज ड्रॉ कर सकता हूं किसके प्यारे बच्चों, एल्केन्स की। चलेगा, अब एल्केन्स के अगर जो हम लोग यूजेस के बारे में बात करें कि व्हाट आर दी यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की क्या होती है बेटा जी, दी सोल्युबिलिटी ऑफ एल्केन। अब देखिए एल्केन की सोल्युबिलिटी बेटा जी क्या है, डिपेंड करेगी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे रिंग के अंदर, सॉरी हमारी चैन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, the covalent nature of carbon bond and carbon hydrogen bond alkanes are generally non polar in nature। अगर जो बात की जाए बेटा जी, तो जो एल्केन्स होते हैं क्या होते हैं बेटा जी, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नॉन पोलर इन नेचर की बात की जाए तो हमारा क्या है कि यानी कि हमारे क्या रहेंगे, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल रहेंगे। वाटर के अंदर क्या रहेंगे बेटा जी, इनसोल्यूबल रहेंगे। सोल्यूबल कहां पर होंगे बेटा जी, हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर हमारे सोल्यूबल होंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है सर ये सब तो क्लास 10 12 का मिक्स है। हाँ बेटा, पूरा आप फार्मा की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाइए और आप अगर जो अपनी 10वीं 12वीं का सिलेबस उठाइए तो पूरा वहां पर आपको मिल जाएगा। बस बात इतनी होती है कि हमने वहां पर इतना डीपली कॉन्सेप्ट को समझा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, वहां पर आपको बता दिया गया होगा कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, बट आपसे पूछने लगे क्यों होता है भैया नॉन पोलर इन नेचर, क्या आपके पास में उस बात का आंसर है, नहीं है। बट हमने यहाँ पर आपको रीजन भी बता दिया कि हमारे एल्केन्स नॉन पोलर इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि कि हमारे एल्केन्स के पास में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और कार्बन और हाइड्रोजन की बात की जाए तो दोनों के दोनों आपस में क्या रहता है बेटा जी, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है लगभग बराबर सेम सी रहती है। तो इसी वजह से क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारे जर्नली क्या हो जाता है, हमारे नॉन पोलर इन नेचर हो जाते हैं। एज वी जर्नली ऑब्जर्व पोलर मोलिक्यूल आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, वेयर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। अब देखिए ये बात तो हमें पता ही है कि एक कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होता है बचपन से ही, क्या, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि क्या, पोलर पोलर के साथ में जाएगा और नॉन पोलर के साथ में जाएगा। तो जब हमारा एल्केन पोलर इन नेचर होता ही नहीं है, नॉन पोलर होता है, तो जो हमारा एल्केन्स है वो हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहेगा। यानी कि हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, जो वाटर हेटर है ना, जो पानी से प्यार नहीं करता है, पानी के साथ में मिलता नहीं है, ठीक है जी, आर इनसोल्यूबल इन वाटर। However, they are soluble in organic solvent, जैसे कि हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग वॉन्डरवाल फोर्सेज एंड जनरेट न्यू वॉन्डरवाल फोर्सेज इज क्वाइट कंपैरेबल। हमारा बेसिकली अब क्या बात हुई कि हमारा जो पोलर नहीं होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है, तो ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर हमारा ये सोल्यूबल होता है। पुराने वॉन्डरवाल फोर्सेस ब्रेक होते हैं, नए वॉन्डरवाल फोर्सेस बनते हैं जब हमारा एल्केन को ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ में मिक्स किया जाता है जी। अगर जो इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियर हो गई हो तो बेटा जी फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा जी। फिर हम लोग बात करते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स के बारे में। अब देखिए अभी हम लोगों ने एक जिक्र किया वॉन्डरवाल फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में, वॉन्डरवाल फोर्सेस के बारे में। अब क्या है कि जैसे जैसे हमारा जो एल्केन है उनका साइज बढ़ेगा, जो एल्केन्स है जो उनका मोलिकुलर साइज है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वॉन्डरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज होंगे। और जैसे जैसे वॉन्डरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे बेटा जी, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिएगा यहां पर रखिएगा, एज द इंटरमोलिकुलर वॉन्डरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर साइज और सरफेस एरिया द मोलिक्यूल वी ऑब्जर्व, कि जैसे जैसे हमारा वॉन्डरवाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे क्या है मोलिकुलर साइज में इंक्रीजमेंट आ रहा है ना, और जैसे जैसे मोलिकुलर साइज में इंक्रीजमेंट आ रहा है तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्केन का वो इंक्रीज हो रहा है किसके साथ में, मोलिकुलर वेट के साथ में। कि जैसे जैसे कि हमारा मैं बात करूं कि जैसे मेरे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। द स्ट्रेट चेन एल्केन आर ऑब्जर्व टू बी हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू द स्ट्रक्चर आइसोमर। हमारा कि बेसिकली क्या बात बोली गई, जो हमारे स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू हमारे उनके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, यानी कि जो ब्रांच चेन हमारे एल्केन्स होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रांच चेन एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन डिक्रीज हो जाते हैं। भाई देखो मैंने स्ट्रेट चेन के 10 कार्बन है ना, और वहीं पर ही ब्रांच चेन वाले भी 10 कार्बन है, पर उसमें से
जो मेन चैन में जुड़ेंगे मान लीजिए वो 8 ही तो जुड़ रहे हैं, क्योंकि 2 तो ब्रांच चैन वाले कार्बन है ना, तो इस वजह से ऐसी चीज यहाँ पर बोली गई है प्यारे बच्चों। क्लियर है बात? तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। वहीं पर ही मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर साइज इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन फॉलो द सेम ट्रेंड एज द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट। बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट भी, कि जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बेटा जी हमारा क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट जैसे इंक्रीज हो रहा था वैसे हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। This is attributed to the fact that higher alkane are solid and it's difficult to overcome intermolecular force to attract attraction between them। अब क्या है कि बेटा जी अब ये चीजें हो क्यों रही है कि जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कि बेटा जी जैसे जैसे हमारा एल्केन का मोलिकुलर साइज बढ़ता है वैसे वैसे ही जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। और जो हमारा एल्केन है वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कि व्हाई आवर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्केन। कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं हमारा बेटा जी, हमारा साइज को इंक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो मोलिक्यूल्स है वो पास आते रहेंगे और पास आते थे वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द रीजन why we increase the size of our alkane, then our boiling point and melting point will also increases। बात क्लियर है बेटा जी? तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में सेंड कर दीजिएगा। अब आगे बात करते बेटा जी, इट इज जर्नली ऑब्जर्व डेट इवन नंबर्ड alkane have a higher trend in melting point in comparison to the odd number alkane, as even number alkane pack well in the solid phase framing as well as organized structure which is difficult to break। अब यहां पर भी बेटा जी हमारी एक और कंडीशन आ जाती है कि हमें यह बात तो पता लग गई कि जैसे जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा जी हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। पर यहां पर भी एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। क्या एक्सेप्शनल कंडीशन है बेटा जी? कि अगर जो हमारा क्या है, हमारा क्या बेटा जी, ओड और इवन फेज की बात की जाए, है ना, जो हमारे इवन नंबर है, जो हमारे इवन नंबर वाले जो हमारे एल्केन रहेंगे, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू ओड नंबर एल्केन ज्यादा होगा इवन नंबर वालों का। क्यों? क्योंकि कि अच्छे से पैक्ड रहते हैं और अच्छे से क्या है, इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो अच्छे से एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। सर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा तो आपका डिक्रीज होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा बेटा जी? अब मुझे एक बात बताइएगा, देखिएगा मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे कि आप हो और आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, खुश हो जाइएगा थोड़ा सा, उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं, आप और आपकी गर्लफ्रेंड अभी दूर दूर है, अभी दूर दूर है, तो आप दोनों के बीच में फूट डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पर ही दूसरी कंडीशन ये है कि आप दोनों को तोड़ने में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं लगेगी, ज्यादा मुझे एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। वहीं पर ही दूसरी कंडीशन ये है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो अभी क्या है, पास पास है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। तो अब इस कंडीशन में आप दोनों में जो फूट डालने का प्रयास है वो अभी भी डाल सकती है, पर उसको डालने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई जब सॉलिड हमारा जो फेज होता है वहां पर जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ में इसे जुड़े हुए रहते हैं। अब उन जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स को दूर करने में थोड़ा फोर्स ज्यादा लगता है, और वहीं पर ही जो चीज पहले से दूर दूर है तो उनको दूर करने में क्या ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस और नो? चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा बेटा जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं। एल्केन को अब मैं वन शॉट में बताता हूं कि मैंने हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी एल्केन इन वन शॉट के बारे में, कि जितना अभी हमने एल्केन के बारे में पढ़ा उसको 2 से 3 लाइन में बता देते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं बेटा जी? हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सबसे पहली बात।
जर्नल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। और कभी कभी हम लोग एल्केन्स को पैराफिन भी बोल देते हैं, समटाइम रेफर्स टू एज पैराफिन। और पैराफिन हमारा क्या, एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। जो कौन सा लैटिन वर्ड बेटा जी? हमारा पैराफ्यूनियस हमारा, जिसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, मतलब कि थोड़ी बहुत क्षमता रखना। यही बात हमारी क्या बेटा जी, एल्केन्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ी है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे एल्कीन के बारे में। अगर जो आप सभी लोगों को एल्केन क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। नहीं बेटा जी देखो, अब तो वॉइस आ रही है, अब मत बोलो देखो ऐसा, है ना? अब तो वॉइस देखो आ रही है भाई, है ना? अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी एल्कीन्स के बारे में कि एल्कीन्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एल्कीन्स? है ना जी? एल्कीन्स क्या होते हैं? फटाफट हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल बिल्कुल किया होगा जी। चलेगा जी, बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स क्या होते हैं बेटा जी? हमारे जो क्रूड ऑयल, सुना आप लोगों ने क्रूड ऑयल का नाम कभी सुना है? कि कभी उड़ता उड़ता सा सुना हो क्रूड ऑयल होना, है ना? क्रूड ऑयल का नाम सुना हो तो वही बस। द कॉमन फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन फाउंड इन क्रूड ऑयल इज द एल्कीन। जो हमारे एल्कीन है, कहां पर? क्रूड ऑयल के अंदर खास करके हमारी ये फैमिली पाई जाती है। अब जो हमारे एल्कीन्स होते हैं बेटा जो हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होता है बेटा जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जहां पर हमारा क्या रहेगा बेटा जी? डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। क्या होगा बेटा जी? डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो देखिएगा कि कॉमनली फैमिली फाउंड इन द क्रूड ऑयल इज द एल्कीन। इन दिस फैमिली देयर इज एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो जाए भले, पर एक तो रहेगा ही रहेगा। कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट रहेगा। दिस डबल बॉन्ड मेक अ बिग डिफरेंस टू द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ द फैमिली। अब क्या है कि बस ये एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना सकता है। एक डबल बॉन्ड पूरे के पूरे एल्कीन, जो एल्केन जो बन सकता था उसका एल्कीन बना सकता है। एक डबल बॉन्ड जो कि जो प्रॉपर्टी थी उनको सबको पूरा चेंज कर सकता है। बस एक डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना? केमिस्ट्री का आशीर्वाद होता है एक डबल बॉन्ड, है ना? हर एल्केन का सर का ताज होता है एक डबल बॉन्ड। हर एल्कीन का एक पहचान होता है एक डबल बॉन्ड। तुम क्या जानो एक डबल बॉन्ड की ताकत राजू। तो बेटा जी क्या है कि अगर जो मैं बात करूं तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, मात्र एक डबल बॉन्ड एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है हमारे कार्बन की केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम लोग एल्कीन के नाम से संबोधित करते हैं। एल्कीन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा जी? CnH2n। यानी कि अगर जो आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना है, जैसे मेरे पास में n की वैल्यू 9 है, तो C9 और H क्या हो जाएगा बेटा जी? 18 हो जाएगा। मेरे पास में n की वैल्यू क्या है बेटा जी? मेरे पास में 100 है, तो मेरा क्या है? H200 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोग एक फॉर्मूले को मुझे बना करके दिखाइएगा, आप लोग मुझे एक फॉर्मूले को बना के दिखाइएगा। अगर जो n की वैल्यू बेटा जी क्या है हमारी 127 है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा? चैट सेशन में फटाक से लिख करके बता दीजिएगा बेटा जी। चैट सेशन में फटाक से लिख करके बता दीजिएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं और हमारी जर्नल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि एल्कीन की जर्नल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है ना? ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है। देखिए अगर जो मैं जर्नल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं एल्कीन्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं बेटा जी हमारी फिजिकल स्टेट के बारे में। देखिए हमारे जो 2 से लेकर के 4 कार्बन कंटेनिंग वाले जो एल्कीन्स होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा जी? गैसेस होते हैं। यानी कि 2, 3 और 4 कार्बन कंटेनिंग वाले जो एल्कीन होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं बेटा जी? गैसेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद में 5 से लेकर के 17 कार्बन तक, है ना, 5 to 17 कार्बन तक जितने भी हमारे एल्कीन्स होते हैं,
ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं बेटा जी, लिक्विड रहते हैं। और 17 और 17 से ज्यादा वाले जो हमारे कार्बन रहते हैं, यानी कि 18 और 18 से ऊपर वाले जो कार्बन रहते हैं बेटा जी, हमारे 17 प्लस वाले कार्बन, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, हमारे सोलिड होते हैं। यानी कि क्या, जिस एल्कीन के पास में 2, 3 और 4 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, गैस रहेंगे। जिनके पास में 5 से लेकर के 17 कार्बन तक रहेंगे वो हमारे लिक्विड रहेंगे। और जिनके पास में 18 या 18 से ज्यादा कार्बन होंगे वो हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, सोलिड रहेंगे। तो देखिएगा, दी मेंबर कंटेनिंग 2 to 4 कार्बन एटम आर गैसेस, 5 to 17 liquid and 18 onward solid at room temperature and they burn in air with a litmus smoky flame। हमारा कि बेटा जी क्या है कि रूम टेम्परेचर पर हमारी सारी चीजें रहेंगी। और अगर जो हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है अगर जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। हमारा क्या है, H254। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। ये 194 कौन बोला रहे, पकड़ रहे राजू, इसको पकड़ा रहे। 194 कौन बोला रहे, ठीक है जी। तो हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा बेसिकली स्मोकी फ्लेम। अगर जो हम छोटी सी भी अगर जो आग लगा दे तो बेटा जी क्या है, तुरंत ये आग पकड़ लेंगे कौन, हमारे जो एल्कीन्स रहते हैं। डेंसिटी की बात की जाए तो एल्कीन्स हमारे क्या बेटा जी, वाटर से लाइटर रहते हैं, यानी कि हल्के रहते हैं वाटर से। सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो बेटा जी ये भी हमारे क्या होते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर, बट ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल रहते हैं, जैसे कि हमारा बेंजीन एसेट्रा एसेट्रा। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा एल्कीन का बेसिकली वैसे ही रहेगा कि जैसे जैसे हमारा मोलिकुलर साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा जी, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है जी। तो देख क्यों होगा ऐसा, क्योंकि कि हमारा जैसे जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे फॉर्म्स हमारी क्या है, सॉलिड फॉर्म की तरफ शिफ्ट होने लग रही हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब एल्कीन के यूजेस के बारे में बात की है तो देखिएगा, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमारा मेकिंग इथीन 1,2 डायोल यूज एन एंटी फ्रीजिंग फॉर मोटर कार रेडिएटर्स। हमारे जो मोटर कार रेडिएटर्स है जो वहां पर एंटी फ्रीजिंग के तौर पर यूज किया जाता है, उसके फॉर्मेशन के लिए हमारा एल्कीन का उपयोग किया जाता है बेटा जी। साथ ही साथ हमारा द लिस्ट ऑफ यूज ऑफ वेरियस एल्कीन लाइक इथीन प्रोपीन एक्सेट्रा इज गिवन बिलो। हमारा जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्लास्टिक लाइक पॉलीथीन फॉर मेकिंग बकेट्स बाउल्स बैग्स। हमारे जो पॉलीथीन है, देखिए लास्ट में क्या लगा, ई लगा, यानी कि एल्कीन वहां पर प्रेजेंट है। वहां पर क्या होता है बेटा जी, हमारा अगर आप पॉलीथीन में हल्की सी आग लगा देते तुरंत आग नहीं पकड़ लेती, तो हमारे जैसे बकेट हो गया, बैग्स हो गए, बाउल्स हो गए, इन सब के फॉर्मेशन के लिए हमारा उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीस्टायरीन यूज इन मेकिंग कार बैटरीज केज एंड पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। हमारे कि हमारे पॉलीस्टायरीन की मेकिंग के लिए, जो कि हमारा क्या है, कार बैटरी के अंदर और हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर उपयोग होता है, उसके लिए भी हमारे एल्कीन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बात की जाए बेटा जी, हमारा इथेनॉल और हमारा सिंथेटिक फाइबर ट्राइलिन के फॉर्मेशन के लिए भी हमारे एल्कीन का उपयोग किया जाता है। एंटी कोक और कार इंजन, हमारे जो हमारे क्या है एंटी नोक्स हमारे रहते हैं कार इंजन के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए भी एल्कीन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक है ना, पॉलीपेपरीन हमारा मेकिंग रोप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल, हमारे इन सब के लिए भी बेटा जी हमारा क्या है, एल्कीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। लिटमस फ्लेम हमारा क्या रहता है, हल्का सा, बस ऐसे समझो कि हल्की सी आग दिखाई और तुरंत आग पकड़ लेना। वही चीज होती है ना, जैसे कोई कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हल्की सी चिंगारी दी और तुरंत आग पकड़ ली उन्होंने, तो वही वाली बात है। तो मन में आए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बस नाम सही होना चाहिए। अब वन शॉट में अगर जो हम लोग डिस्कस करें बेटा जी, तो हमारे जो एल्कीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n बेटा जी। और हमारे जो एल्कीन रहते हैं वो हाइड्रोकार्बन रहते हैं, जो कि क्या, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। जैसे एल्कीन को हम लोग कभी, एल्केन को कभी कभी क्या पैराफिन बोल रहे थे, ऐसी एल्कीन्स को हम लोग क्या बेटा जी, ओलिफिन बोलते हैं, है ना, समटाइम कॉमन नोन एज ओलिफिन। हमारा ये भी हमारा एक लैटिन वर्ड है जो कि हमारा ओलियम और हमारे क्या है, फी केयर से हमारा ड्राइव किया गया। तो ओलियम का मतलब क्या होता है, ऑयल, और फी केयर का मतलब होता है टू मेक। तो हमारी जो ऑयल, क्रूड ऑयल का हमारे फैमिली का एक पार्ट थे एल्किन्स। तो ये हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट एल्केन एंड एल्किन हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में आपके सामने डिस्कस कर लिया है बेटा जी। अब आप लोगों को अगर जो यहाँ तक की बात बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और आज की क्लास में पहले की क्लासेस से कुछ फर्क दिखाई दिया तो वो भी बेटा जी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है।
तो आज के इस सेशन को फिर हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। होप सो आप लोगों को आज का इस सेशन अच्छा लगा होगा, चीजें सारी क्लियर हुई होंगी, एंड जैसे हम लोग पहले चीजें कर रहे थे वैसा नहीं होकर के आपको चीजें सब कुछ अच्छे से समझ में भी आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है जी, अब आपका कल टेस्ट है और परसों टेस्ट है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट बेटा जी। और टेस्ट आप लोग देख करके आराम से सो जाया करना, क्योंकि क्लास 2 दिन मैंने ऑफ रखी हुई है जानबूझ करके, ताकि कि आपको चीज़ों को मैं एनालाइज कर सकूं कि कितने बच्चे टेस्ट को लेकर के सीरियस है, कितने बच्चे टेस्ट को देते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।